ये है मुस्लिम लीडर ओवैसी साहब। देखिए किस तरीके से सबके लिए खिदमत करता है यार। अभी जो बिहार में इलेक्शन है बहुत ही मेहनत कर रहा है। आप लोग ओवैसी साहब को सपोर्ट कीजिए। एक अकेला मुस्लिम सबके लिए मेहनत करता है। देखिए कुछ नहीं समझता मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहता है, मिलना चाहता है। तो आप इस वीडियो में ओवैसी याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। यही तो है मुस्लिम ये चाहते हैं कि कभी जिन गांव का नाम हमने लिया वहां पर कभी नदी कटाव का काम ना हो। ये चाहते ये है कि हमारे बच्चे ना पढ़े। ये चाहते ये है कि हमारे बेटियां तालीम याफ्ता ना बने। ये चाहते ये है कि हमारे किसानों को उनके फसल का रेट ना मिले। ये सीमांचल के दुश्मन है। आप इस वीडियो में याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। तमाम भाई तक शेयर कीजिए वीडियो को। आपको बता रहे हैं कि चाहे मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, या चिराग पासवान हो, या कुशवाहा साहब हो, ये सब हर समुदाय की सियासी लीडरशिप को कबूल करते हैं, मगर एक समुदाय की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। वो है अल्पसंख्यक समाज और खास तौर से सीमांचल के गरीबों की आवाज, गरीबों की दिलों की धड़कन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बन चुकी है। ये इसको पसंद नहीं करते, चाहे दिल्ली में बैठी अब मोदी हो, पटना में बैठा नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, ये सब का कबूल करेगा, मगर जहां पर बात आएगी मुसलमान की तो बोले तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चाहते ये है कि हमेशा आपको जंजीरों में जकड़ कर रख दिया जाए। ये चाहते ये है कि हमेशा सीमांचल को पसमानदा रख दिया जाए। ये चाहते हैं कि कभी जिन गांव का नाम हमने लिया वहां पर कभी नदी कटाव का काम ना हो। ये चाहते ये है कि हमारे बच्चे ना पढ़े। ये चाहते ये है कि हमारे बेटियां तालीम याफ्ता ना बने। ये चाहते ये है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का रेट ना मिले। ये सीमांचल के दुश्मन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, 11 तारीख को आपको मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को एक बेहतर जवाब देना है। पतंग छाप को बटन दबाकर आपको देना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से सीमांचल की एक आजाद आवाज जरूरत है। याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि उन्होंने मंजलिस का हरा परचम थाम लिया। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि बरसों की दिलफरेब झूठ को आपने मुस्तरद कर दिया और आपने महसूस कर लिया कि हमारा नेता सीमांचल का बेटा होगा। कोई पटना में बैठने वाला जालिम सीमांचल की आवाज को ना समझता है ना बोल सकेगा। अगर आप तौसीफ आलम को छोड़कर और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को डालने का सोच रही है तो याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। वोट का हकदार वो